आज ना हमारे अंदर 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 हम देखेंगे इंटर डायमेंशनल ट्रैवल हम कैसे कर सकते हैं। फिर नंबर 2 देखेंगे डायमेंशन इस्लाम के अंदर इसका किस तरह इशारा दिया गया है। और फिर हम तीसरी चीज़ देखेंगे यूनिवर्स आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहले तो देख लें इंटर डायमेंशनल ट्रैवल या ट्रैवल मतलब हम क्यों करें स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर हम मूव कर सकते हैं मैक्सिमम विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम फास्ट मूव नहीं कर सकते। और जो फारदेस्ट पॉइंट है यानी जो बिग बैंग का स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ से 14.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी लाइट ट्रैवल करे तो 14.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे। तो मतलब हम वहाँ उस पॉइंट तक कभी नहीं पहुंच सकते। मतलब अगर हमारी ये वाली जनरेशन स्टार्ट हो, मतलब जितनी भी हज़रत आदम से लेके अब तक 13 या 14,000 लाइफ जितनी भी है वो तो कभी पहुंच ही नहीं सकती उस तरफ, तो हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, इसका इशारा कुरान पाक में दिया गया कि आप किस तरह वहाँ पहुँचोगे। तो सूरह जिन के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो जिन है ना वो पहुँचे आसमान की तरफ। ठीक है, जिन पहुँचे आसमान की तरफ। अब जिन कैसे आसमान की तरफ पहुंच सकते हैं, मतलब उनको भी स्पीड ऑफ लाइट तो कम से कम चाहिए ना, क्योंकि कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से इस मटेरियल ऑब्जेक्ट की कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। और सूरज जिन में तो इस तरह था कि वो गए और फिर वापस से उन्होंने कौम को खबरदार किया, मतलब जैसे ना एक रेगुलर ट्रैवल है। और दूसरा हमने शैतान का भी पता है कि वो भी अल्लाह का इबादतगार था और वो फरिश्तों में जा शामिल हुआ इबादत की वजह से, तो वो भी मतलब ऊपर तक गया। और उसके बाद जो फरिश्ते हैं वो भी ऊपर से नीचे आए, आते रहते हैं वही लेके या कैसे, वो मतलब उनको टाइम नहीं लगता कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ना जिन और फरिश्ते ट्रैवल कर सकते हैं आसमान तक बहुत इजीली और बहुत स्पीडीली, लेकिन हम नहीं कर सकते। और वो क्यों ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो ना इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर लेते हैं। मतलब ना देखो मैं सिंपल समझाता हूँ कि अगर ये एक पूरा प्लेन है ना, तो अगर हम ऑब्जेक्ट है ना तो हमें यहाँ से पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा, लेकिन जो 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ से यूँ सीधा जा सकता है। ठीक है, जो 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या जैसे भी है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं, मतलब जिन जा सकते हैं आसमान की तरफ और फरिश्ते आसमान से नीचे आ सकते हैं और मतलब वो बहुत स्पीडीली ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं ट्रैवल कर सकते क्योंकि हम एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है। हम 3rd डायमेंशन से निकल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक एटम्स की भी लेयर हो 2 डायमेंशन की तो हम इसको भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में एक मटेरियल ऑब्जेक्ट आ गया, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो फिर हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट ना हो वो लेकिन हमारे पास भी हो। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके लिए फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह को, मतलब हम 2 पार्ट्स के हैं ना, रूह और बॉडी। और सोल। ठीक है, ये एक पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। जो बॉडी है उसके अंदर लाइफ है, जान है, और उसके ऊपर एक सोल है। यानी एक बंदा जो मतलब जब उसकी लाइफ चली जाती है तो उसकी ये मतलब नहीं होता कि उसकी सोल भी निकल गया। सोल का निकलना एक थोड़ा सा अलग सिस्टम है, वो हम फिर आगे देखेंगे। अच्छा, बॉडी के अंदर रूह और बॉडी, मतलब बॉडी और सोल 2 पार्ट से मिलकर एक इंडिविजुअल बनता है। तो अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें रूह को या सोल को, ठीक है, अब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये किसी से बना है, लाइट से बना है या जिस तरह भी बना है, मतलब ये मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, कम से कम ये मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये एटम का नहीं बना, तो फिर ये जो रूह है ना, जो रूह सोल है, उसको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो फिर वो ट्रैवल कर सकता है इंटर डायमेंशनल, और वो उन रास्तों की तरफ जा सकता है जो जिन और फरिश्ते इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन रास्तों का भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान को राहों वाले आसमान बनाया। राहों वाला आसमान। ठीक है, राहों वाला आसमान बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, मतलब उसके अंदर ना पास है, उसके अंदर रास्ते हैं। ठीक है, वो 4 डायमेंशन के अंदर नजर आएंगे जो जिन और फरिश्ते इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा मटेरियल ऑब्जेक्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर लें रूह को, सोल को, तो फिर हम ट्रैवल कर जाएंगे, उन रास्तों को देख लेंगे और आसमान को भी हम देख लेंगे, जो मतलब 3 डायमेंशन में उस तरह नहीं नजर आता जिस तरह उसके दरवाजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और मतलब वो दरवाजे हो जाएगा क़यामत वाले दिन। जिस तरह के इसके स्ट्रक्चर है हमें नहीं नजर आता। अगर हम 4 डायमेंशन के अंदर जाएं तो हमें नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम रूह को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि रूह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नींद आती है तो रूह को
निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब इंसान जागता है तो फिर वो दोबारा वापस भेज देते हैं, ठीक है। यानी रूह निकलती है हर इंसान के हर रात को बॉडी में से, हर रात को, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसको वापस भेज देते हैं। यानी बॉडी जिंदा रहती है और रूह एक्सट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। लाइफ रहती है, रूह एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कि अगर बंदा कोई सोए तो उसकी रूह उसमें से निकल जाती है, ठीक है, और फिर वापस उसमें डाल जाती है जब भी वो जागे, ठीक है। जिस भी टाइम स्पैन में वो जागे, जब भी वो जागे, वो आराम से वापस आ जाती है, इसका कोई इशू नहीं। तो अगर हम कोशिश करें कि एक आदमी सो रहा है मतलब लेट्स सपोज कोमा में है, तो तब भी वो सो ही रहा है, ठीक है। या उसका मतलब जो एक वो हराम मगज है, स्पाइनल कॉर्ड, उसका ऊपर जो हिस्सा जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, इसके अंदर जो एक वो रेडिकुलर जो इसका एक वो लेयर होती है, उसको अगर हम मतलब उसके अंदर लेट्स सपोज कर लेते हैं कि रूह उसका उससे ताल्लुक है, क्योंकि वही इंसान को सुलाता है या जगाता है, जो मेन पार्ट है ब्रेन स्टेम का। तो अगर हम उसको थोड़ा सा स्टडी करें और उसमें से देखें तो इंसान जब सोएगा तो रूह निकल आएगी, ठीक है। तो रूह को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लें और उसको मतलब रूह को पता हो कि मैं बॉडी से निकल आई हूँ, और फिर वो मतलब देखे इधर उधर और उसको नजर आए वो रास्ते जो हमें नहीं नजर आते एज इन इस बॉडी के अंदर, तो फिर रूह उन रास्तों को देख के आसमान, इंटरडिमेंशनल ट्रैवल, कायनात के दूसरे कोने तक कहीं भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन वो रूह एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो फिर आगे जब तक हम मानेंगे कि रूह है और उस किस तरह की बनी है, इसको हम सोचेंगे, और फिर जब सोच लेंगे तो फिर इंसान को सुला के उसको किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है और फिर किस तरह वापस डालना है कि इंसान की मतलब रूह लेस ही ना हो जाए, सोल लेस ही ना हो जाए इंसान, तो वो सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। इंटरडिमेंशनल ट्रैवल पॉसिबल है रूह से, और ये सारे मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में फरमाया होगा कि जिन जाते हैं आसमानों में, फरिश्ते आते हैं आसमानों से नीचे, और फिर उसके बाद इंसान रूह का कॉम्बिनेशन है, रूह और बॉडी का, और रूह निकल लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला नींद के अंदर, और नींद जब वापस आती है तो फिर उसको वापस भेज देते हैं, सिंपल, ठीक है। इंटरडिमेंशनल ट्रैवल हो गया, मतलब वी कैन डू इट, ठीक है। अब दूसरा आता है डायमेंशन इस्लाम, ठीक है। इसका मैं सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ कि जो भी मतलब ना हायर डिमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ना, अगर शेप शिफ्टर ऑब्जेक्ट है, जिन शेप शिफ्टर है, फरिश्ते शेप शिफ्टर है, मतलब वो कोई भी शेप ले सकते हैं हमारी डायमेंशन के अंदर, कि मतलब ना एक जिन है वो है फोर्थ डायमेंशन के अंदर, ठीक है। तो जब वो थर्ड डायमेंशन में आएगा ना तो एक ना थर्ड डायमेंशनल स्पेस ले लेगा, ठीक है। अब थर्ड डायमेंशन स्पेस ले लेगा तो लेकिन उसका ना एक पार्ट आएगा सिर्फ ना जो थर्ड डायमेंशन के अंदर आएगा, ठीक है। और ये शेप शिफ्टर हो ही इसी वजह से पॉसिबल हो सकती है अगर जिन हायर डायमेंशन में हो। नंबर एक, इसी तरह फरिश्ते भी जमीन के ऊपर आते हैं, इंसानी शक्ल के अंदर आते रहे हैं। इसका मतलब फरिश्ते भी हायर डायमेंशन में है तभी वो आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शेप शिफ्टर कर सकते हैं थर्ड डायमेंशन के अंदर। थर्ड डायमेंशन वाला फोर्थ डायमेंशन के अंदर शेप शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मतलब वो छोटी डायमेंशन है। तो जब कोई शेप शिफ्ट करता है इसका मतलब है कि वो लाजमी बड़ी डायमेंशन से छोटी डायमेंशन में आएगा। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, पैरेलल डायमेंशन। मतलब हदीस के अंदर हम मतलब अक्सर पढ़ते हैं कि अगर कब्र के अंदर एक इंसान जाता है, ठीक है, जितना कभी इंसान है, तो फिर उसका जब वो अच्छे इंसान होता है तो उसकी कब्र कुछ शादा हो जाती है, ठीक है। और अगर वो रहता है तो उसकी कब्र तंग हो जाती है। अगर तो मतलब कह लो कि कब्रिस्तान के अंदर 1000 बंदे हैं और उसके अंदर 100 बंदे ऐसे हैं जो मतलब बड़े अच्छे हैं, तो अगर उनकी कब्र एक्सटेंड हो जाए तो जगह नहीं बचती, अगर इसी ज़मीन के अंदर है, ठीक है, नहीं बचती जगह। तो उसके लिए फिर एक पैरेलल डायमेंशन क्रिएट होती है। जब भी बंदा कब्र में जाता है तो मतलब ये जो बंदे वाला पार्ट है ना, ये दुनिया में भी रहता है और उस डायमेंशन में भी चला जाता है, ठीक है, और वो फिर एक्सपेंड हो जाती है, हर बंदे के अपने अलग डायमेंशन बन जाती है, ठीक है। यानी कब्र का जो अजाब है या कब्र की जो जिंदगी है वो भी एक अलग पैरेलल डायमेंशन में आती है, क्योंकि इंसान थर्ड डायमेंशन में ही रहता है, ठीक है। और फरिश्ते भी इसको इसी डायमेंशन में मिलेंगे, वो भी थर्ड डायमेंशन में आएंगे और इससे सवाल जवाब भी होंगे और फिर उसको अजाब जो होगा वो भी उसी डायमेंशन के अंदर होगा, ठीक है। नंबर ये चीज़ होगी। उसके अलावा ना हम देखते हैं कि इंटर डायमेंशंस, मतलब इंसान चला गया, फरिश्ते आ गए, और ये अब फरिश्ते बने हुए हैं, मतलब अगर हम देखें कि हम मटीरियल ऑब्जेक्ट ही दूसरी डायमेंशन के अंदर किस तरह उसको परसीव कर सकते हैं, तो उसके लिए ना डायमेंशन के अंदर ट्रैवल करने के लिए चाहिए हमें लाइट। जो फरिश्ते हैं वो ट्रैवल करते हैं डायमेंशन के अंदर, और दूसरी हमें चाहिए आग की लो, ठीक है, यानी फायर की जो टिप होती है ना जिसमें झोला नहीं होता, जो मतलब लाइटलेस होती है,
वो ये दोनों चीज़ें ना हायर डायमेंशन में और ये डायमेंशनल ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई डायमेंशनल ट्रैवल के लिए, और हमारे पास ये थोड़ा सा ओवरव्यू भी आ गया कि डायमेंशन किस तरह की होंगी और उसकी क्या एप्लीकेशन है इस्लाम के अंदर। और डायमेंशनल ट्रैवल के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, लाइट और फायर, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो मेन चीज़ है जिसको हमने लेके जाना दूसरी डायमेंशन के अंदर, वो है रूह या सोल। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई कि क्या हमारी यूनिवर्स मतलब सिर्फ हम ही बिग बैंग है। अच्छा, तो फिर क्या आ जाता है कि क्या हम ही सिर्फ बिग बैंग है? नहीं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी दुनिया छः दिनों की टाइमलाइन के अंदर बनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 दिनों की टाइमलाइन के अंदर हमारी दुनिया बनी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको डेज में क्यों कहा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ना अर्थ डेज है, ठीक है। दुनिया के 6 दिन है जिसके अंदर ये दुनिया डिवाइड की गई है। 2 दिन, फिर आगे 4 दिन, 4 दिन के अंदर क्रिएशन और क्रिएशन की ज़रूरियात, और पहले 2 दिन के अंदर आसमान और दुनिया बनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आगे देखना है कि ना क्या ये सिर्फ हमारी यही यूनिवर्स है बिग बैंग के अंदर, यानी 7 आसमान और 7 ज़मीन। मतलब अगर ये देखें ना तो जितना ज़मीन है उसके गिर्द एक और आसमान है, फिर ज़मीन है और आसमान है, इस तरह करके ना 7 आसमान पूरे जाते हैं, और हर एक के अंदर ना 7 ज़मीनें और 7 आसमान है, ठीक है। ये जो हमारे बिग बैंग के जरिए हमारे बने थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो इकट्ठे थे और फिर उनको अलग कर दिया बिग बैंग के जरिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको फैला रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होगी ना, लेकिन क्या सिर्फ यही है, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको 6 अर्थ डेज में क्यों डिवाइड किया? मतलब अगर तो जिस तरह अगर टाइमलाइन में डिवाइड करें तो कहते हैं कि फर्स्ट डे के अंदर क्रिएशन हुई और फिर अगले 2 डेज़ के अंदर क्रिएशन और उसकी सारी ज़रूरत पूरी कर दी। 6 अर्थ डेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वजह से क्या है कि अगर ये यूनिवर्स है ना, मतलब पहले तो ये बात समझ लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हैवियर होगा वो उतना ही स्लो जाएगा टाइम के अंदर, ठीक है। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का एक रूल है, और ये प्रूव भी हो चुका है कि जो सैटेलाइट्स ग्रेविटी से बाहर हैं वो थोड़ी सी फास्ट चलती हैं, जो ग्रेविटी के अंदर हैं वो थोड़ी स्लो चलती हैं। मतलब हमारी क्लॉक स्लो चलती है और जो बाहर सैटेलाइट्स हैं वो थोड़ी तेज़ चलती हैं क्योंकि वो ग्रेविटी से बाहर है। इसको 6 अर्थ डेज क्यों कहा? क्यों? क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स है ना, लेट्स सपोज ये 7 आसमान और 7 ज़मीन है, इट इज़ ट्रैवलिंग समवेयर, ठीक है। ये किसी और जगह पर ट्रैवल कर रही है, ये किसी और जगह पे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और इसकी जो वो किसका नाम है वेट है ना टाइमलाइन के अंदर, ठीक है, टाइमलाइन के अंदर इसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से ये 14-15 बिलियन ईयर्स जो अर्थ ईयर्स हैं उसके मुताबिक ये मतलब कह लो कि इसकी ओरिजिन हुआ है 14-15 बिलियन ईयर्स के अंदर। लेकिन ये 6 डेज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि ये चीज़ जो हमारी यूनिवर्स है ना, ये जिसके गिर्द घूम रही है ना एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जिसकी टाइमलाइन मतलब जो हमारी अर्थ डे के मुताबिक जितनी हमारी 14 मिलियन वो ये 6 डेज है, ठीक है। तो यहाँ इसकी लूप में से ना टाइम में से एक और ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है, जिसकी लाइफ होगी 14 बिलियन ईयर्स, ओके। और इसी तरह इधर भी, ठीक है, 14 बिलियन ईयर्स इधर भी, 15 बिलियन ईयर्स इधर भी, 15 बिलियन ईयर्स, ठीक है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ना ये 6 डेज़ के अंदर, इसका मतलब ये भी किसी चीज़ के गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। और उसका भी कुछ टाइम स्पेन होगा, लेट्स सपोज कि वो 1 अर्थ डे के मुताबिक। इसी तरह करते करते ना जो टाइम स्पैन है ना वो पहुंच जाएगा 1 सेकेंड तक, ठीक है। टाइम की जो ओरिजिनल वैल्यू है ना वो है 1 सेकेंड, मतलब सपोज कर रहे हैं टाइम की जो ओरिजिनल वैल्यू है 1 सेकेंड, ठीक है। उसके अंदर फिर एक डायलेशन हुई, ठीक है। उस डायलेशन के अंदर मजीद डायलेशन हुई, फिर मजीद डायलेशन हुई, फिर मजीद डायलेशन हुई, और वो टाइम एक्सपेंड करता गया नीचे 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 तक। और जब ये सारा कंबाइन होगा ना टाइम, तो वो उसकी वैल्यू होगी 1 सेकेंड, यानी पलक झपकने का टाइम। यानी दुनिया जो है वो पलक झपकने का टाइम है, ये सारी क्रिएशन है, ठीक है। और मतलब पलक झपकी और हम वापस चले गए, दिस इज़ द टाइम। बाकी सारा डायलेट हो रहा है टाइम, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो फिर हम आगे देखेंगे डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। इंटरडायमेंशनल ट्रैवल हमने देख लिया कि जो जिन है वो जिन और फरिश्ते हैं वो आसमानों और ज़मीन तक बड़ी आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हायर डायमेंशन के अंदर और हमारी हायर डायमेंशन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जा सकता है तो वो सोल है।
सोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें नींद में जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नींद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोल को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उसके मुताबिक हम भी इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं और फिर हम कायनात की दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या उसका नाम है, दूसरी चीज़ थी कि ना जो डायमेंशन का वो था, वो उसके अंदर हमने देखा था कि कब्र के अंदर डायमेंशन बन जाती है, पैरेलल और फरिश्ते और जो वो हैं वो शेप शिफ्टर हैं, जिसकी वजह से वो डायमेंशन बन जाती हैं। और उसके बाद जो और तीसरी चीज़ देखी थी वही हमने देखा था कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स और यूनिवर्स से बाहर यूनिवर्स। तो इससे मतलब अगर ये सारी चीज़ें हम देखें तो इसका मतलब ये है कि ना जो पूरी यूनिवर्स है ना वो उसका खालिक फिर मतलब ना मतलब कमाल का होगा अगर हम इन सारी चीज़ों को ना सही मानने, मतलब सपोजिशन है, प्रूव नहीं है। ऑफ कोर्स मैं कोई मैथमेटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन मतलब एक कुरान पाक से जो नतीजा का जोर है वो बता रहा हूँ, और मेरे मुताबिक गलत भी हो सकता है। लेकिन जो डायमेंशन है और जो वो ट्रैवल है वो मतलब एग्जैक्ट है, मतलब वो उसके अलावा कोई तरीका नज़र नहीं आता। ठीक है, वो सोल के ज़रिए हमने ट्रैवल करना है उधर से। और जो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करने के दो ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट और फायर की टिप है। बाकी इंशाल्लाह फिर आगे हम देखेंगे।